रक्षित और अपराजिता को साथ देखकर रक्षित की मॉम हुई खुश, ईरा हुई इमोशनल। अपराजिता ने रक्षित को दिया स्पेशल गिफ्ट, जबकि ईरा करेगी दोनों को एक दूसरे से दूर। जी हाँ दोस्तों, शो तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदलकर रख देंगे। जहां एक तरफ रक्षित और अपराजिता की नजदीकियां बढ़ती नजर आएंगी, वहीं दूसरी तरफ ईरा का जुनून एक खतरनाक रूप लेने वाला है। एपिसोड की शुरुआत रक्षित के बर्थडे सेलिब्रेशन से होती है। पूरे घर में खुशी का माहौल है। रक्षित की मॉम बेहद खुश हैं, क्योंकि काफी समय बाद उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देखी है। जैसे ही अपराजिता रक्षित के पास आती है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है, पूरा परिवार दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुरा उठता है। रक्षित की मॉम दोनों की नजर उतारती है और कहती है कि इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। यह सुनकर अपराजिता शर्म से मुस्कुरा देती है, जबकि रक्षित की आंखों में भी एक अलग ही चमक दिखाई देती है। वहीं दूर खड़ी ईरा यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द। इसके बाद अपराजिता रक्षित को अपना स्पेशल गिफ्ट देती है। जैसे ही रक्षित गिफ्ट खोलता है, वह हैरान रह जाता है। गिफ्ट में एक बेहद खूबसूरत कुर्ता होता है, जिसे अपराजिता ने अपने हाथों से तैयार किया है। रक्षित भावुक हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसके लिए इतने प्यार से कुछ बनाया हो, ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। रक्षित तुरंत वह कुर्ता पहन लेता है। पूरा परिवार उसकी तारीफ करता है। रक्षित की मॉम तो यहाँ तक कह देती है कि अपराजिता इस घर की खुशियाँ वापस लेकर आई है। यह बात सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। ईरा बारिश में अकेली खड़ी होती है। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा होता है, जिसमें रक्षित और अपराजिता साथ नजर आ रहे थे। वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि उसने रक्षित से सच्चा प्यार किया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला। इसी दौरान ईरा के पास एक रहस्यमयी शख्स आता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वह ईरा से कहता है कि अगर वह चाहे तो रक्षित और अपराजिता को हमेशा के लिए अलग कर सकता है। पहले तो ईरा चौंक जाती है, लेकिन जब वह शख्स उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ परिवार के लोगों को पता थी, तो ईरा हैरान रह जाती है। वह रहस्यमय व्यक्ति ईरा को एक पुरानी फाइल देता है। फाइल देखते ही ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस फाइल में अपराजिता के अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज छिपा होता है जो अगर सामने आ गया तो रक्षित का भरोसा हमेशा के लिए टूट सकता है। दूसरी तरफ रक्षित और अपराजिता अपने रिश्ते को एक नया नाम देने की सोच रहे होते हैं। दोनों मंदिर जाते हैं और वहां एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहने का वादा करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। विहान को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति उसे बताता है कि अपराजिता वह नहीं है जो सबको दिखाई देती है। पहले तो विहान इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब उसे कुछ तस्वीरें भेजी जाती हैं, तो उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीरों में अपराजिता किसी अनजान आदमी के साथ दिखाई दे रही होती है। विहान तुरंत उन तस्वीरों को देखने के बाद परेशान हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर सच क्या है। क्या अपराजिता सच में कुछ छिपा रही है या फिर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? उधर ईरा अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसका प्यार जुनून बन चुका है। वह फैसला करती है कि अगर रक्षित उसका नहीं हो सकता तो वह किसी और का भी नहीं होगा। इसके बाद ईरा एक खतरनाक प्लान बनाती है। वह अपराजिता के कमरे में चोरी छिपे पहुंचती है और वहां कुछ ऐसे सबूत रख देती है जो अपराजिता को दोषी साबित कर सकते हैं।
अगले दिन पूरे घर में हंगामा मच जाता है। रक्षित की मॉम को वह सबूत मिल जाते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। हर कोई अपराजिता से सवाल करने लगता है। अपराजिता बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रक्षित भी कुछ देर के लिए अपराजिता पर शक करने लगता है। अपराजिता का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज उस पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी सबसे बड़ा धमाका बाकी है। जब सब लोग अपराजिता को दोषी मान चुके होते हैं, तभी घर में उस रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है जिसने ईरा को फाइल दी थी। वह सबके सामने एक ऐसा सच खोलता है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। वह बताता है कि अपराजिता के खिलाफ रची गई पूरी साजिश के पीछे ईरा का हाथ है। इतना ही नहीं, वह यह भी खुलासा करता है कि तस्वीरें नकली थी और सबूत भी झूठे थे। यह सुनते ही पूरा परिवार ईरा की तरफ देखने लगता है। ईरा पहले तो सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वह खुद सारी साजिश कबूल करती हुई दिखाई देती है। रक्षित गुस्से से भर जाता है। वह ईरा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। रोते हुए ईरा कहती है कि उसने यह सब सिर्फ प्यार में किया था। वह रक्षित को खो नहीं सकती थी। लेकिन इसके बाद जो होता है, वह किसी ने नहीं सोचा था। ईरा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। जांच के बाद डॉक्टर एक ऐसा खुलासा करते हैं जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ईरा कई महीनों से एक गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अब रक्षित और अपराजिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे ईरा को उसकी गलतियों के लिए माफ करेंगे या फिर हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ उस रहस्यमयी शख्स की असली पहचान अभी भी सामने नहीं आई है। आखिर वह कौन है? उसे अपराजिता के अतीत के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? और क्या उसके पास अभी भी कोई ऐसा राज है जो रक्षित और अपराजिता की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां प्यार, धोखा, साजिश और बड़े खुलासों का जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईरा सच में बदल जाएगी या फिर वह एक और खतरनाक चाल चलने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।